हेलो गाइस, तो मैं सोफिया, गुड मॉर्निंग, सोफिया मैम आपकी, और आपके लिए केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेकर मैं आई हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर जो 2020 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज भी मैं आपको वही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो 2020 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी डिटेल में हम वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड मैंने कई टॉपिक्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। तो कई टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी कवर अप यहाँ तक करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम वो, क्योंकि हम पीछे की साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हम इसमें ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आगे कवर अप करेंगे। चलिए, तो हम आगे देखते हुए चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने कर लिया था, 37 से हम बैकवर्ड आए और 29 तक का जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया था। अब अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 28। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है? ठीक है, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी, गिव द structures of A and B in the following reactions, in the following reaction। आपको इन रिएक्शंस के अंदर यहाँ पर ए और बी का क्या देना है? ए और बी का स्ट्रक्चर देना है। तो ए और बी का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और इन फॉलोइंग रिएक्शंस के अंदर, इन रिएक्शंस के अंदर आपको ए भी बताना है और बी भी बताना है। चलिए, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो भी 2020 में जो क्वेश्चन आया था, इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन और आया था। तो जो भी बच्चे ये क्वेश्चन करना चाहते थे वो ये क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, और इसके ऑप्शन में ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन मिला हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है CH3COOH। ठीक है, और इसके अंदर हम मिला देंगे अमोनिया, मतलब कि NH3, और उसको मिलाकर हम कर देंगे यहाँ पर हीट। तो अमोनिया हम यहाँ पर मिला रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारा A बनेगा, और उसके बाद में हम रिएक्शन करवाएंगे NaOBr से, तो हमारा B बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि हमारा A क्या होगा, और आइडेंटिफाई हमको क्या करना है कि हमारा B क्या होगा। ये दोनों ही हमें आइडेंटिफाई करना रहेंगे कि व्हाट इज़ A एंड व्हाट इज़ B। चलिए, तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन सॉल्व करवाती हूँ मैं आपको। CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, यू नो दैट वेरी वेल। और जब हम यहाँ पर NH3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और इसको हम हीट करते हैं, तो NH3 में से जो NH2 वाला पार्ट होता है वो H की जगह पर जाकर जुड़ जाता है। तो NH3 में से यहाँ पर ये जो OH है उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा? देखिए, यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो H2O बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? CH3CONH2 बनेगा। CH3CONH2 यहाँ पर हमारा बन गया है। ठीक है, और उसके बाद में हम फिर यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे NaOBr के साथ में। तो जब यहाँ पर NaOBr के साथ में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? जो CO है मिडिल का, ये भी रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा CH3NH2। ठीक है, इसको हम कहेंगे मीथेन अमाइन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मीथेन अमाइन। ठीक है, तो ये हमारा पहला कन्वर्जन, बहुत ही इजीली ये कन्वर्जन है। CH3COOH, जिसको हम कह रहे थे एसिटिक एसिड की रिएक्शन, हमने अमोनिया मतलब कि NH3 के साथ में करवाई, और साथ में इसको हमने हीट किया। तो हमारा जो कंपाउंड A बना वो बना CH3CONH2, और फिर हम अगेन जब इसकी रिएक्शन NaOBr के साथ में करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3NH2 हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब B वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम बी वाला पार्ट क्या है रिएक्शन का? सेकेंड वाली रिएक्शन क्या है? देखिए, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन इसको हम कहते हैं।
इसकी रिएक्शन Fe और HCl के साथ में करवाएंगे। जब Fe और HCl के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, A बनेगा, है ना। और फिर NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्शन होगी क्वेश्चन में कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। ठीक है, तो C6H5NO2 है, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो A बना। और उसके बाद में जब हमने इसका डाइजोडाइजेशन करवा लिया तो डाइजोडाइजेशन करवाने के बाद में हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, जब हम इसका डाइजोडाइजेशन करवा देंगे तो हमें यहाँ पर B मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस रिएक्शन को करना है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा। देखो Fe और HCl की प्रेजेंस में डेफिनेटली Fe और HCl की प्रेजेंस में जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसका रिडक्शन ही होता है। कैटलिस्ट जो रहते हैं बेटा वो आपको रिएक्शन की डायरेक्शन बता देंगे कि आपको रिएक्शन को किस डायरेक्शन में प्रोसीड कराना है। तो जब हम C6H5NO2 की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब होगा कि यहाँ पर Fe और HCl की प्रेजेंस में इस C6H5NO2 का क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। तो जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो देखिए किस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा C6H5NH2, क्या हो जाएगा ये C6H5NH2, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया A। तो C6H5NO2 की आयरन और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो हमारा A बन गया। A को हम क्या बोलेंगे, C6H5NH2 बोलेंगे। तो ये हमारा बन चुका है C6H5NH2। चलिए अब हम डाइजोडाइजेशन करवा रहे हैं। डाइजोडाइजेशन का मतलब होता है NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही आपको ये रिएजेंट दिखाई दे, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, इसका डाइजोडाइजेशन ही करवा रहे हैं। और जब हम इसका डाइजोडाइजेशन करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा डाइजोनियम सॉल्ट आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, C6H5N2Cl। ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एक नाइट्रोजन यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा और एक जो Cl है वो हाइड्रोजन की जगह पे आके बाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, इसको हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या जिसको बोला जाता है डाइजोनियम सॉल्ट भी। तो इसको या तो आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहेंगे या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, क्लियर। चलो अब सी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सी पॉइंट इसका क्या दिया हुआ था, चलिए अब अगले बारे में अगली रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट को लेके ही है। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये अगला फॉर्मूला है, C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये रिएक्शन आपको दे रखी है किसके साथ में, क्यूप्रस साइनाइड के साथ में आपको रिएक्शन करवा कर इसको हीट करा देना है क्यूप्रस साइनाइड से। तो बनेगा A, है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्या बनेगा, A बनेगा। जब आप किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, क्यूप्रस साइनाइड के साथ में। और उसके बाद में जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे और वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन आप करवा देंगे, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, तब आपका बन जाएगा यहाँ पर B। तो C6H5N2Cl CuCN से आप रिएक्शन करवाएंगे तो पहले यहाँ पे A बनेगा, फिर H2O और H+ के प्रेजेंस में यहाँ पर आप रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको वही यहाँ पर करना है। देखिए कि ये रिएक्शन किस तरीके से होगी। चलिए, तो इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए, अगर हम रिएक्शन ले लें C6H5N2Cl, मतलब ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन हम क्यूप्रस साइनाइड से हम करवा रहे हैं, CuCN के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। तो C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, क्यूप्रस साइनाइड से रिएक्शन करवाई और उसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने हीट कर दिया है।
जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो N2Cl है उसकी जगह पे Cn आके बाइंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5Cn, है ना। क्लियर, क्या बन जाएगा ये C6H5Cn बन जाएगा। तो पहले था ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इसके अंदर मैंने क्यूप्रस साइनाइड को क्या करवा दिया है, ऐड करवा दिया है, तो Cl नेगेटिव की जगह पे Cn जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा C6H5 यहाँ पर Cn बन जाएगा। और ये आपका बन गया है साइनोबेंजीन, इसको हम बोलते हैं, है ना, साइनोबेंजीन आपका यहाँ पे बन चुका है। अब इसके अंदर हम क्या मिला देते हैं, इसके अंदर देखिए आगे क्या करवाया हुआ है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया हुआ है और H+ आयंस के साथ में रिएक्शन करवाई हुई है। तो या तो आप वाटर के साथ में रिएक्शन करवा लें, ठीक है, या H+ आयन इसके अंदर आप ऐड करवा लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा C6H5COOH, C6H5COOH। तो यहाँ पर ये आपका क्या बन गया है, देखिए बेंजोइक एसिड आपका बन चुका है, ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पर बेंजोइक एसिड आपका बन जाएगा। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहली वाली रिएक्शन में देखिए क्या था, पहली वाली रिएक्शन में हमने एसिटिक एसिड को लिया जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, जिसका फॉर्मूला होता है NH3, मतलब कि अमोनिया के साथ में हमने रिएक्शन करवाई तो हमारा बना कंपाउंड A, और NaOBr जब हमने इसमें ऐड किया तो हमारा बन गया कंपाउंड B, ठीक है। तो A कंपाउंड क्या बनेगा, H की जगह पे OH की जगह पे NH2 जाके बाइंड हो जाएगा, और NaOBr से जब रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे बचेगा केवल CH3NH2, ठीक है। फिर C6H5NO2 हम नाइट्रोबेंजीन को ले लेंगे, आयरन HCl के प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो O2 हट जाएगा और यहाँ पर H2 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। फिर हम NaNO2 और HCl के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तब यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ में एक और नाइट्रोजन जाके बाइंड हो जाएगा और Cl जाके जुड़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर यहाँ पर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेंगे और CuCN के साथ में उसकी रिएक्शन करवा देंगे, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा C6H5Cn साइनोबेंजीन, जिसको हम कह रहे हैं, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का एक पार्ट हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 का अगला वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच। 9th 10th का कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, तो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर वो 9th और 10th का कंटेंट वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।